हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिप पे। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पिछले क्लास में फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने का भी प्रयास किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझा था और उसके से संबंधित कुछ क्वेश्चन को करने का प्रयास किया था। आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब और कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ही करना है इसको, ठीक है। अब इसमें देखिए ना, इसमें हर एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन इसमें शामिल है। तो हम हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, फिर ये थोड़ा सा अलग टाइप का उससे क्वेश्चन है, फिर उससे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर ये उससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर ये है, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 4/9 मल्टीप्लाई 15/16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में लास्ट क्लास में समझे थे कि जब मल्टीप्लाई करना होता है दो फ्रैक्शन का तो हम लोग क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, न्यूमरेटर क्या है? 4 × 15 अपॉन में 9 × 16। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दियर न्यूमरेटर अपॉन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ दियर डिनोमिनेटर। अब देखिए, हम एक चीज और बताए थे आपको पिछले क्लास में कि जब ऊपर नीचे क्या हो, डिवाइड हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ से ऊपर से नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कितना बार में? 4 बार में, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? 15 और नीचे क्या बचा? 9 × 4 = 36। हालांकि देखिए, यहाँ और डिवाइड हो रहा था, डस्टर का हो गया। यहाँ पे और डिवाइड हो रहा था, जैसे कि देखिए 15 और 9 में 15 भी 3 से डिवाइड है, 3 से 5 बार में डिवाइड है, 3 से 5 बार में, और ये 9 3 से 3 बार में। देखिए ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा सिर्फ 5 और नीचे क्या बचा? 3 × 4, यानी कि ये हो गया 5 और ये हो गया 12। आपका यही आ गया आंसर। तो इससे रिलेटेड इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर लीजिएगा। हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी सब आपको करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सब ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। और अगर इसका कॉन्सेप्ट क्या है जानने के लिए आप पिछले वीडियो में जाइए, वहां पे जा करके देखिए कि हम इसका क्या कॉन्सेप्ट बताए थे और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो जो कि आपको पिछले वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। तो जाइए जा करके पिछले वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए और फिर इस लेक्चर को देखिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? दूसरा क्वेश्चन में है कि 2/5 इंटू कितना है यहाँ पे? 15। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि इसमें क्या था, यहाँ भी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है, लेकिन इसमें एक में यहाँ है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 2/5 इंटू ये 15 अपॉन में नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, तो अब क्या करेंगे? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या कर देंगे? सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ देखिए कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा? 3 बार में, ठीक है। तो अब कितना ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 × 3 और नीचे बचा 1। तो 1 नीचे लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यही आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, एक टाइप का ये हो गया। अब देखिए एक टाइप का ये है, हालांकि ये इसके जैसा ही है, सिर्फ नंबर का यहाँ पे क्या है डिफरेंस है। तो नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में है 5/8 इंटू 1000। ठीक है, तो वही चीज है 5/8 इंटू 1000 अपॉन में 1। तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 5 इंटू 1000 अपॉन में 8 इंटू 1। अब देखिए 1000 जो है 8 से क्या है कंप्लीटली डिविजिबल है, इसको डिवाइड कीजिए, नीचे से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए कितना और में डिवाइड होगा 8 1 जा 8, ठीक है 2 0, 8 2 जा 16, 4 0 और ये 8 5 जा 40। देखिए कैसे डिवाइड किए 1008, 8 1 जा 8, यहाँ 1 होगा 1, 8 1 जा 8, 2 0, फिर 2 बार में 16 माइनस 4, फिर 0, 5 बार में 40। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। तो कितना बार में कटा 1008 से 125 बार में डिविजिबल हो गया। तो ऊपर बचा क्या 5 इंटू 125 और नीचे बचा 1। नीचे का 1 आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है। अब इसको देखिए 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625। देखिए 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6। तो ये आ गया इसका आंसर। तब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसी के जैसा क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर लीजिएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर लीजिएगा, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आसानी से कर लीजिएगा। इसलिए हम क्या किए हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिए हैं, बाकी सब क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे अच्छा छोड़िए, मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है कि इसमें मिक्स है, एक फ्रैक्शन मिक्स है और एक है आपका क्या नॉर्मल फ्रैक्शन, नॉर्मल नंबर है। ये क्वेश्चन है 4 में है 3 होल 1/8 इंटू 16। यहाँ पे क्या था पूरा फ्रैक्शन था, यहाँ पे वो फ्रैक्शन है नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। यहाँ पे फ्रैक्शन था लेकिन यहाँ पे ये क्या है एक नंबर है। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, हम क्या बताए थे कि मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया जाता है। और कैसे किया जाता है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। तो पहले क्लास में जाइए और वहां पे देखिए कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करने के लिए हम लोगों ने जाना था। तो आइए देखिए 3 होल 1/8 है, तो इसको क्या करेंगे 3 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन में 8 और इंटू 16 है, तो ये 16 रहने दीजिए, क्योंकि हमको क्या हम क्या सिखाएंगे सबसे पहले हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 इंटू 8 24, 24 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 8 और ये हो गया 16। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरा बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए अब ये वाला क्वेश्चन मेरा बन गया। अब हम क्या सीखे थे कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 8 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 16 है। ठीक है, ये दो बार में कैंसिल, 25 टू जा 50 और नीचे 1 है, लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये हमारा हो गया। सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें देखिए इसमें एक मिक्स था एक नॉर्मल था, अब इसमें दोनों मिक्स है। ठीक है, हर एक टाइप का। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप बना लीजिए, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप बना लीजिए, इस टाइप का जितना क्वेश्चन मिलेगा आप बना लीजिए, इस टाइप का मिलेगा जितना उतना बना लीजिए। अब देखिए थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है कि 3 होल 6/7 इंटू 4 होल 2/3। अब इसमें दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स। तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले मेरा काम है कि हम इस मिक्स को क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो पहला काम मेरा यही है कि हम इसको क्या सॉल्व करें, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, मिक्स को इम्प्रॉपर में। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है कि मिक्स को कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करें, तो वो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइए, वहां मैंने अच्छे से बता रखा है इसको, ठीक है। तो वहां पे जाकर के इस कंसेप्ट को अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। तो देखिए 3 इंटू 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ऊपर 6 और नीचे 7 को लिख देंगे, इंटू फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन में क्या हो गया 3, ठीक है। अब देखिए 3 7 जा 21 और 21 में 6 ऐड कर देंगे तो 27 अपॉन में 7 इंटू 4 3 जा 12 और 12 में 2 ऐड कर देंगे तो 14 अपॉन में 3। अब क्या बताए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके जैसा क्वेश्चन आ गया। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 27 इंटू 14 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 3। अब देखिए कट रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, कट रहा है तो काट देंगे। तो यहाँ देखिए जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 14 7 से कट रहा है, तो नीचे से ऊपर काट रहे हैं तो आंसर ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए 27 है, यहाँ 3 है, तो 27 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 बार में ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 9 और नीचे बचा 2, यानी कि 9 2 जा 18 आंसर, ठीक है। ये समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिएगा। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हम लोग इसी को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ अब करने का जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम बताए हैं, बाकी इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब आप कीजिएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सब ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो रोकिए, रोक करके इसको नोट कीजिए, और नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या 6। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, सब क्या था, दो दो फ्रैक्शन था, दो फ्रैक्शन, एक दो फ्रैक्शन, सब दो दो फ्रैक्शन वाला था मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें क्या है, तीन फ्रैक्शन वाला आ गया, टाइप चेंज हो गया, ठीक है। तो हम एक बता रहे हैं, बाकी सब आपको करना है। और अगर बाय द वे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं बन रहा है, तो आप इसका क्वेश्चन को कमेंट में कीजिए, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे बताएंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में क्या है 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो 3 नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन में करना है क्या, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे कि न्यूमरेटर में क्या है 3 है, 3 नंबर है, तो तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिनोमिनेटर में भी 3 नंबर है, तो डिनोमिनेटर को भी आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहाँ पे चेक ये कर लेना है कि क्या ऊपर नीचे देखने पर कुछ कट रहा है क्या। तो देखिए जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 33 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 33 3 से डिविजिबल है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कितना हो गया 11। अब देखिए 44 और 2 को देखिए, 44 2 से डिविजिबल, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इस बार ऊपर से नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर से नीचे, तो नीचे लिखेंगे 22, 22 बार में डिविजिबल है। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि 35 5 से डिविजिबल है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो 5 से 35 7 बार में डिविजिबल है, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये 11 भी है ना 22 को डिवाइड कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आंसर नीचे लिखेंगे। तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन तो 1 तो बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 2 और क्या बच रहा है 7, तो क्या हो गया 1/14, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आ गया, समझ में आया। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सबको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान देना है ये क्या डिविजिबल वाला, कि ऊपर से नीचे काट रहे हैं कि नीचे से ऊपर काट रहे हैं, इसको एकदम पूरा सिंप्लीफाई करके ही लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये कैसा फ्रैक्शन, ये आपका फ्रैक्शन है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब इसको और हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब क्या था, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन था, ये सबको रिड्यूस किया जा सकता था, ये भी एक टाइप का फ्रैक्शन है, लेकिन ये सब पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 1/4/7 इंटू 1/13/22 इंटू 1/1/50। देखिए ये तीन फ्रैक्शन है और तीनों मिक्स में है। तो पहला मेरा काम यही होगा कि इस तीनों को क्या करें, इम्प्रॉपर में चेंज करें। तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए,
तो देखिए इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 7 प्लस 4/7 इंटू 1 इंटू 22 अपॉन 13/22 इंटू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन में 15। देखिए इसको चेंज किए मिक्स से इम्प्रॉपर में, इसको भी चेंज किए, इसको भी चेंज किए, सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 में 4 ऐड कर देंगे तो 11 अपॉन में 7 इंटू 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 22 में 13 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25। तो ऊपर 25 नीचे कितना 22 इंटू 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 और 1 16, 16 अपॉन में 15। देखिए इसके जैसा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो ऊपर में क्या है 11 इंटू 25 इंटू 16। ठीक है, अब नीचे में क्या है, नीचे में है 7 इंटू 22 इंटू 15। यहाँ तक समझ में आया। अब मेरा काम क्या है कि हम ऊपर से देखते हैं नीचे की कोई कट रहा है क्या, या नीचे से देखेंगे ऊपर की कोई कट रहा है। तो देखिए 11 और 22 को और 11 को देखिए, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब ये 2 बार में कट रहा है। ठीक है, और भी कट रहा है क्या, नहीं 25 से नीचे नहीं है, 16 से नीचे नहीं है, लेकिन हाँ 25 और 15 में रिलेशन है कि ये दोनों नंबर 5 से कटने वाला है। तो दोनों नंबर 5 से कटने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कट रहा है ना। देखिए ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब और देखिए अभी 16 में 2 से देखिए, क्या ये 2 16 को काट रहा है, तो नीचे से ऊपर काट रहा है, नीचे से ऊपर 8 बार में। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब देखिए अब कोई नहीं कटने वाला है, तो ये पूरा रिड्यूस हो चुका है। अब इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर सिर्फ 5 बच रहा है और 8 बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है, नीचे 7 बच रहा है और 3 बच रहा है। ठीक है, 5 5 8 जा क्या हो गया 40 और नीचे क्या हो गया 21। देखिए ये आपका क्या आया, ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं आजकल मिलता है, क्या मिलता है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में मिलता है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। और हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो पिछला वीडियो को एकदम देखिए, वॉच कीजिए, ताकि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तब देखिए इसके लिए हम आपको सिखाए थे क्या है कि डिवाइड करना है। 40 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 21, और जब इसको माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि जो कोशंट होता है वो नेचुरल नंबर के प्लेस पे आता है। आपका ये आ गया 40, नहीं ये आ गया आपका 19 और नीचे आ गया आपका 21। यही है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। तो देखिए हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को कर लिए हैं, हम लोग हर एक टाइप के मल्टीप्लीकेशन में जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था उतना टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। इसको देखिए एक बार आप अच्छे से। अब आगे देखिए यूज ऑफ यूज ऑफ का यूज कैसे करेंगे। देखिए ऑफ का मतलब होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, गुण। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई क्वेश्चन रहेगा, इसको एग्जांपल में लिख देते हैं। एग्जांपल में जैसे रहेगा 2/5 ऑफ 25। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ है नहीं, ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 25। बाकी तो हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये क्या हो गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 25 अपॉन में 5 अपॉन में 5 इंटू 1।
अब देखिए नीचे से ऊपर जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5 बार में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर क्या हो गया, 2 5 जा 10 और नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो आपका 10 ही क्या हो गया आंसर। तो ये समझ में आया ऑफ का कंसेप्ट। ऑफ मीन्स कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई, बस इसको क्या कर देंगे ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई रख देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, 1/5 ऑफ 1 रुपी। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तब देखिए 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 1 रुपया में कितना पैसा, तो 100 पैसा। ठीक है, तो जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 20 बार में, तब ये कितना हो गया 20 पैसे। ठीक है, 1/5 ऑफ एन रुपीज, तो ये क्या हो गया 20 पैसे। आप लोग जानते हैं ना कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसे। ठीक है, तो उसी पे ही सॉल्व हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ हम सब आपको बता देते हैं डेटा, ताकि यहाँ पे यूज होता है उन सभी का। इसको मिटा रहे हैं, जैसे यहाँ लिख लीजिए कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसमें पहला लिख लीजिए कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। 1 किलोग्राम में, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं केजी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। जी से डिनोट करते हैं, या कुछ लोग जीएम से भी डिनोट करते हैं। 1 किलोमीटर में, केएम से डिनोट करते हैं इसको। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, 1 लीटर में, जिसको एल से डिनोट करते हैं, 1000 मिलीलीटर होता है, जिसको हम लोग ml लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, cm। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, ऑफ वाले कंसेप्ट में आता है कि 1 मंथ में, 1 मंथ में सबसे पहला तो आपका अगर दिन बताया जाए तो ऐसे तो हम लोग लेके चलते हैं कि 30 दिन होता है, लेकिन 1 महीना में 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है, 30 भी होता है और 31 भी होता है। तो इतना दिन होता है। ठीक है, 28, 29, 30 और 31। ठीक है, अगर लीप ईयर हो तो आपका क्या हो जाता है, फरवरी 29 का हो जाता है, और लीप ईयर ना हो तो आपका फरवरी 28 दिन का हो जाता है। और 1 मंथ में और कितना वीक, 4 वीक हो जाता है। ठीक है, ये डेज है और ये वीक है, तो ये भी लिख ही लीजिए। कंसेप्ट 9 कि 1 वीक में 7 डेज होता है।
ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको एक बॉक्स में बनाइए, यहाँ पे देखिए, एक वीक में हो गया नंबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह आपका 10। 1 ईयर में सबसे पहला है आपका क्या, डेज, तो 365 डेज होता है। कब, यहाँ पे लिख दे रहे हैं व्हेन फरवरी जब आपका 28 डेज का होता है, तभी आपका एक साल में कितना दिन होता है, 365 डेज। और 366 डेज भी होता है। कब, व्हेन जब फरवरी आपका 29 डेज का होता है। ठीक है, ये तो हो गया डेज। एक साल में, और एक साल में आपका 12 महीना भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मंथ में भी क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि एक साल में आपका 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स। ठीक है, इतना देखिए, नोट कीजिए। और नहीं तो इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। ये भी याद रखिएगा, 11 में एक दिन में 24 आवर्स होता है। ये भी आपका क्वेश्चन में देखा गया है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग हम लोग सब कुछ अपने फैक्ट में कवर कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे मिलेगा। इसको देखिए, अब आगे देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है हम लोग का, सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि ये क्या है, 3/4 ऑफ 32, फिर 3/10 ऑफ अ मीटर, फिर है आपका क्वेश्चन 7/20 ऑफ अ केजी, फिर है 1/6 ऑफ एन आवर, फिर है आपका 5/6 ऑफ एन ईयर, 3/7 ऑफ अ वीक, 7/8 ऑफ अ डेज, 7/50 ऑफ अ लीटर। इस टाइप का क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में पूछा जाता है, जो कि आपका क्या है, ऑफ से रिलेटेड है और कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 3/4 ऑफ 32। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि ऑफ का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई है, यही पढ़े हैं ना। तो जहां जहां ऑफ है वहां वहां क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई रख देंगे। तो देखिए, ये है 3/4, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई रखिए 32। अब यहाँ देखिए, नीचे से ऊपर डिवाइड करें, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो बार बार हम लोग नहीं लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी समझ लिए कि हम लोग कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 4 से ये 8 बार में डिवाइड हो रहा है, 4 से 8 बार में डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर 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 3 है और 8 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 24। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ऑफ का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 3/10 ऑफ अ मीटर। तो देखिए 3/10, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में है कि डेटा दिया हुआ था 32,
इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आपको समझना है कि ये मीटर में बोल रहा है तो इसको हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमको यहाँ पे क्या रख देना है, ऑफ की जगह पे तो मल्टीप्लाई रखेंगे और 1 मीटर की जगह पे क्या रख देंगे, इतना 100 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा जो आंसर है ना ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, मीटर में दिया है लेकिन आंसर मेरा किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए 10 से 100 ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 इंटू 10 इस सेंटीमीटर में है, तब ये क्या हो गया, 3 10 जा 30 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंतर बस इतना ही था कि इसमें मीटर दिया हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा यूनिट नहीं दिया हुआ था, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट क्या कर दिए, बना दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और सब में क्या है, चेंज है, ये मीटर में है, ये केजी में है, ये आवर में है, ये आपका ईयर में है, वीक में है, डे में है, लीटर में है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 7/20 ऑफ अ केजी, इतना क्वेश्चन दे दिया। अब आपको समझना है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 7/20 ऑफ की जगह पे तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, लेकिन अ केजी का क्या किया जाए। तो हम लोग पढ़े हैं अभी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी कि जो आंसर आने वाला है ये ग्राम में आने वाला है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 केजी को 1000 क्या लिखेंगे, ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे। देखिए ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे ना 100 को, तो ये 50 बार में कट जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचा, 7 इंटू 50 ग्राम। इसको लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप किसमें कन्वर्ट किए हैं, ग्राम में कन्वर्ट किए हैं। तो ये क्या हो गया, 7 5 जा 35, 350 ग्राम, ये आ गया इसका आंसर। यहाँ से इसको लाइन कर देते हैं। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, 1/6 ऑफ एन आवर। ठीक है, तो वही काम, 1/6 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और एन आवर। एन आवर का मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 आवर में 60 मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये मिनट में आ जाएगा। अब देखिए नीचे से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो 66 से 10 बार में डिविजिबल है, तो यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ बचा 10, यानी कि 10 मिनट आंसर है इसका। 1/6 और ऑफ एन आवर का मतलब 10 मिनट। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5/6 ऑफ एन ईयर, ऑफ एन ईयर, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। यहाँ देखिए 5/6 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे है एन ईयर, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि ईयर में क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, ईयर में पढ़े कि 365 डेज भी होता है, 366 डेज भी होता है, 12 मंथ भी होता है, और आपका 52 वीक भी होता है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे क्या पुट करें, तो इस डिनोमिनेटर को देख करके हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 365 रख देते हैं तो क्या हमारा बात बनेगा, नहीं बनेगा। 366 रखेंगे तो बात बनेगा, 366 पे 366 पे बात बन जाएगा, 366 पुट कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको डेज में बनाना है, कि आपको वीक में बनाना है, या आपको मंथ में बनाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 366 रखने पे ये क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो अगर हम 366 रखते हैं तब इसका आंसर डेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए 6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 61 बार में। ठीक है, अब ऊपर बचा क्या, 5, और यहाँ बचा 61, डेज में आपका आंसर आएगा। तब ये क्या हो गया, 5, और ये आपका हो गया 305 डेज, फाइनल आंसर। यानी कि 5/6 ऑफ एन ईयर का मतलब है 305 डेज। और अगर इसको मंथ में बनाते हैं आप, इस 5 को ही आप मंथ में बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, 5/6 ऑफ की जगह पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हम लोग पढ़े हैं कि एक साल में 12 महीना भी होता है। ठीक है, तो 12 से पुट कर देंगे तो ये किस में निकलेगा, ये निकला मंथ में, महीना में। ठीक है, तो 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, ये क्या हो गया, 5 2 या 10 मंथ।
ठीक है। अब यहाँ पे 305 डेज आ गया, यहाँ पे 10 मंथ आ गया। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ईयर में पूछा है, ईयर को बोला है कि डेज में बताइए कि मंथ में बताइए। क्लियर है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा है, यहाँ पे 6 नंबर में है 3/7 ऑफ अ वीक। सब कुछ वही करेंगे, 3/7 है तो 3/7 लिख देंगे, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, और एक वीक में 7 डेज होता है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और मेरा आंसर जो आने वाला है वो डेज में आने वाला है। ठीक है, 7 से 7 एक बार में, तो 3 × 1 डेज, यानी कि आंसर है आपका 3 डेज। ठीक है, उसी टाइप से आपका ये क्वेश्चन है 7/8, 7 नंबर क्वेश्चन है, 7/8 ऑफ अ डे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 7/8 ऑफ का मल्टीप्लाई, और एक दिन में 24 घंटा, तो ये आपका आ रहा है आंसर किस में, आवर में। ठीक है, तो 8 से 24 किया कितना बार में, 3 बार में, तो 7 × 3 यानी कि 21 आवर। ठीक है, 21 आवर्स आंसर है इसका। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 8 नंबर है 7/50 ऑफ अ लीटर। तो 7/50 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 1 लीटर में कितना ml, 1000 ml, तो ये आया ml में। अब देखिए, अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब 5 से गया 100 कितना बार में, 20 बार में, यानी कि ऊपर 7 बचा और 20 बचा, इसका आंसर ml में आएगा। तो 7×2 = 14, 140 ml इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हर एक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, आपका नॉर्मल भी हो गया और आपका यूनिट वाला भी हो गया, इसको नोट कीजिए। अब आगे देखिए, हम लोग का ऑफ वाला जो कंसेप्ट था वो हम लोग को इतने अच्छे से समझ लिया है, और उससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसको कैसे करेंगे उसको भी हम लोगों ने अभी देख लिया है। अब जो है वो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर, तो फाइंड इट्स एरिया। तो स्क्वायर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि देखिए, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2। तो पहला क्वेश्चन है स्क्वायर से रिलेटेड। तो थोड़ा सा स्क्वायर को पहले देख लीजिए। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसका क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। जैसे कि मान लेते हैं इसको PQRS। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसका चारों साइड बराबर होता है, ये और ये चारों साइड क्या होगा, लेंथ में बराबर होगा। अगर मान लीजिए P से Q तक का लेंथ x मीटर है, तो आपका Q से R तक का लेंथ भी क्या होगा, x मीटर होगा। R से S तक का लेंथ भी क्या होगा, x मीटर होगा, और S से P तक का भी लेंथ क्या होगा, x मीटर ही होगा। ठीक है, तो PQ से भी x, QR भी x, RS भी x, और SP भी x मीटर। तो हम बताए थे पिछला क्लास में पेरीमीटर के बारे में, कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब इसका पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो इसके सब साइड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सारा साइड इसका x है तो 4x हो जाएगा, x 4x है तो 4x हो गया। ठीक है,
और एरिया जो होता है ना, एरिया इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को एरिया बोलते हैं, इस वाले पार्ट को एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो जब स्क्वायर का एरिया निकालने जाइएगा, एरिया निकालने जाइएगा तो इसको क्या कर देते हैं, इसके साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये 4x मीटर में आएगा। ठीक है, यूनिट इसका लेकिन इसका जो है ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर में, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। एरिया का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, और यूनिट की जगह पे क्या है, मीटर है, तो इसलिए मीटर आ गया, स्क्वायर मीटर। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसके साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पेरीमीटर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। तो इसका क्या है, चारों साइड x के बराबर था तो चारों साइड को x x x x जोड़ दिए, तो 4 को x था तो 4x हो गया। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से तो पेरीमीटर नहीं पूछा है, हम लोग से पूछा है एरिया। तो देखिए, गिवन साइड को हम लोग x मान लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में है उसका साइड, साइड को x मान लेते हैं, x कितना है 4 होल 2/3 मीटर। तो जब मिक्स में मिल गया तो मिक्स में तभी तो कुछ करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस में, इम्प्रॉपर में। जब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 2/4 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 12 में 2 ऐड कर देंगे तो 14/3 मीटर। ये है इसका साइड आ गया। तो हमसे साइड थोड़े पूछा है, हमसे तो एरिया पूछा है, तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े साइड इंटू साइड, और ये आएगा स्क्वायर मीटर में, क्योंकि ये किसमें दिया गया है, मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14/3, और यहाँ भी हो जाएगा 14/3। ठीक है, अब हम लोग अभी सीख रहे हैं कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 14 अपॉन में क्या, 3 इंटू 3। इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, 14 इंटू 14 को लिखेंगे क्या, 196, और 3 इंटू 3 को लिखेंगे क्या, 9। अब देखिए ये किसमें आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग आंसर नहीं देते हैं, हम लोग, और जब इम्प्रॉपर मिल जाता है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दे देंगे, और कैसे करेंगे, डिवाइड करके। तो इसको 9 से डिवाइड कीजिए तो 2 बार में 18 माइनस 1 6, एक बार में 9, और यहाँ पे आ गया आपका 7। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 होल 7/9 स्क्वायर मीटर। यही है आपका क्या आंसर। देखिए इस क्वेश्चन से फायदा क्या हुआ, इस क्वेश्चन से हम वर्ड प्रॉब्लम बनाना भी सीख रहे हैं, और साथ साथ कुछ कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर के बेसिक कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं कि स्क्वायर किसको कहते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, साथ साथ ये भी हम लोग को जानने के लिए मिल रहा है। तो इसको देखिए, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो चैनल की स्क्रीनशॉट लीजिए पेज का। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रफ कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। और हम रेक्टेंगल के बारे में पिछला क्लास में बता चुके हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है कि जिसके अपोजिट साइड का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। जैसे कि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, और ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, उसी को बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल, आयत। अब जैसे मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं PQRS। तो जो सबसे लंबा वाला साइड होता है उसको बोलते हैं लेंथ, जिसको L से डिनोट करते हैं, और दोनों साइड बराबर होता है तो LL। और जो तुम्हारा छोटा वाला साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ, और उसको B से डिनोट करते हैं तो ये BB। ये भी B तो ये भी B। तो हम लोग बताए थे आपको कि इसका पेरीमीटर,
पेरीमीटर हम लोग जान चुके थे क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और क्या कैसे होता है जाइए आप पिछला वाला क्लास में जाकर के इसको वॉच कीजिए, देखिए हम लोग पूरा अच्छे से इसको क्या किए थे, डिस्क्राइब किए थे कि इसका जो पेरीमीटर है वो 2 इंटू एल प्लस बी क्यों होता है। अब देखिए इसका एरिया, तो एरिया तो ये बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये सब बीच वाला पार्ट इसका क्या निकलेगा, एरिया। तो एरिया जब निकालेंगे, एरिया जब निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया है ना, एरिया है ना, तो इसका जो क्या हो जाएगा यूनिट आएगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में इसका लेंथ, लेंथ कितना दिया है 41 होल 41 होल 2/3 मीटर। तो इसको क्या करेंगे पहले चेंज करेंगे, तो 41 इंटू 3 प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा 41 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 123 प्लस 2 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 125/3, ये है आपका लेंथ। अब आपका ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 18 होल 3/5 मीटर। तो इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 18 इंटू 5 प्लस 3/5 मीटर, तो ये कितना हो गया 18 5 या 90 और 90 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 93/5 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए एरिया चाहिए, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एल इंटू बी। तो एल कितना, एल है 125/3 और बी कितना, बी है आपका 93/5। ठीक है, ये आएगा आपका स्क्वायर मीटर में, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, और मीटर यूनिट की जगह पे मीटर है तो मीटर रख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो हम लोग अभी सीखे हैं मल्टीप्लीकेशन में कि हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद एक बार चेक करते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 125 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, नीचे से ऊपर डिवाइड हो रहा है, ये कितना बार में डिवाइड हो रहा है तो 25 बार में। 125 5 से 25 बार में डिविजिबल हो जाएगा, और 93 भी 3 से डिवाइड हो रहा है नीचे से ऊपर 31 बार में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 31, 25 1 जा 25 कैरी 2 और 7 25 3 जा 75 और 2 कितना हो गया 77। यही आ गया आपका क्या आंसर 775 स्क्वायर मीटर। इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका क्या कुछ वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो ज्योमेट्री से रिलेटेड था, और हम लोगों ने आज की क्लास में ऑफ वाला पूरा कंसेप्ट कर लिया। मल्टीप्लिकेशन को हमने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम लोग का सिर्फ बचा है क्या डिवीजन, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बाकी जितना भी कंसेप्ट है आप पिछले वीडियो में जाइए अच्छे से देखिए, उसको कवर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको इसी टाइप के वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पे जाइए रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे, और वहां पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।